Welcome, welcome back, students of class 7. We take today science chapter 13 and topic is units of time and speed. ठीक है, टाइम एंड स्पीड की जो यूनिट है वो क्या पढ़ना है, वो देखना है. एंड दिस चैप्टर इज द चैप्टर नेम इज मोशन एंड टाइम. ठीक है, जो आपका चैप्टर है ये मोशन एंड टाइम. तो इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट सम टॉपिक जो कि हमने इसमें बेसिक देख लिया था. अब देखिए इसमें यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, मतलब जो टाइम और स्पीड की जो यूनिट है, मतलब किस यूनिट में हम इसको डिनोट करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसको देखना है. देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, जो टाइम की बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकेंड. क्या लिखेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू सेकेंड. ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है. और सेकेंड को डिनोट करते हैं स्मॉल एस. सेकेंड को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से डिनोट करते हैं. ठीक है, इट्स सिंबल इज स्मॉल एस. लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर. जो लार्जर यूनिट है वो मिनट एंड आवर है. तो ये स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट मिनट एंड आवर. ठीक है, आवर्स नहीं होगा, आवर सिंगुलर. ठीक है, तो ये लार्जर यूनिट है, जैसे किलोमीटर पर आवर हम बोलते हैं. ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर ये किसका यूनिट है, स्पीड का. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम टाइम का देख रहे हैं. तो टाइम का यूनिट हमको क्या मिला, स्मॉलर यूनिट सेकेंड और लार्जर यूनिट मिनट एंड आवर. नाउ नेक्स्ट, you already know that how these units are related to one each other. आप जानते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. Since the speed is distance upon time, जैसा कि बताया गया था आपको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है. ये पहले आपको बताया गया, यू ऑलरेडी नो दैट. नाउ यू मस्ट रिमेंबर एंड बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, और जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड. बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, जैसे कि डिस्टेंस को अगर हम मीटर में डिनोट करते हैं, मीटर. टाइम को सेकंड में डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड. क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड. ये किसका यूनिट हुआ, स्पीड का. तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड. ठीक है, और किलोमीटर पर आवर भी होता है. लेट सपोज अगर डिस्टेंस को हमने आवर में डिनोट किया, तो डिस्टेंस का यूनिट लिखिए आवर अपॉन टाइम का यूनिट, सॉरी डिस्टेंस का यूनिट आप लिखिए, डिस्टेंस का किलोमीटर. डिस्टेंस ही
डिस्टेंस मीटर में होता है और किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो किलोमीटर के लिए km लिखेंगे अपॉन टाइम के लिए सेकंड होता है और किलोमीटर के साथ आवर यूज करते हैं, किलोमीटर के साथ आवर यूज करते हैं। तो जब किलोमीटर रहेगा डिस्टेंस तो टाइम रहेगा आवर में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। तो एक आपको यूनिट मिला स्पीड का ये, तो हमको यूनिट क्या मिला मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मीटर के साथ हम टाइम सेकंड में रखते हैं और किलोमीटर के साथ हम टाइम आवर में रखते हैं। तो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। आप जानते हैं कि जो यूनिट है, यूनिट का जो भी हम यूनिट लिखेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। मिनट्स सेकेंड्स नहीं लिखेंगे, आवर्स नहीं लिखेंगे, आवर। For example, we write 50 kilometer and not 50 kilometers. 50 किलोमीटर लिखते हैं, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी यूनिट लिखेंगे वो यूनिट में लिखते हैं। नाउ जैसे कि अगर सेंटीमीटर लिखे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर। Now different unit of time are used depending on the need, depending on the need। जैसा हमको जरूरत होता है उस हिसाब से हम यूनिट लिखते हैं और यूनिट चेंज भी करते हैं, ठीक है। We can change according to need. For example, it is convenient to express your age in year। जैसे कि आपका एज है तो एज कन्वीनियंट होता है ईयर में बताने के लिए, ठीक है ना। मंथ में और डेज में बताने में और शो करने में क्या होगा प्रॉब्लम होगा, और ईयर में हम आसानी से बता देते हैं। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज इन ईयर टाइम बिटवीन योर होम एंड स्कूल, ठीक है ना। देन द पल्स ऑफ नॉर्मल हेल्दी, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उनके पल्स, जो उनके अंदर पल्स चलती है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हार्ट जो है ब्लड पंप करता है और फिर बाय अकॉर्डिंग दिस पल्स हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें ब्लड जो है फ्लो होता रहता है। तो बाय दिस पल्स आर कंटिन्यूड, पल्स जो है चलती रहती है। तो हेल्दी एडल्ट में जो हार्ट बीट है, जो पल्स है, वो बताया गया कि 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट क्या यूज हुआ पर मिनट, 1 मिनट में। तो दिस इज कन्वीनियंट टू शो द हार्ट बीट, द पल्स रेट इन द मिनट फॉर्म, ठीक है। तो 72 times in a minute, that is about 12 times in a 10 second, जिसको कि 12 times in सेकंड के फॉर्म में अगर लिखा हुआ तो 72 times पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। तो 72 टाइम्स पर मिनट को कैसे लिखेंगे 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगर इसको आपको 1 मिनट में 72 टाइम्स बार बीट होता है, अगर हमको देखना है कि 1 सेकेंड में कितनी बार बीट होता है तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, इन 1 मिनट 60 सेकेंड और 72 टाइम्स तो है, तो ये 72 टाइम्स तो है। मिनट को हम सेकेंड में कर दिए, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड
ये क्या है 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 कर दीजिए। आफ्टर दैट यू कट। तो ये हो गया, कट कर दीजिए। जैसे कि 4 2 जा 6 एंड 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 से नहीं जाएगा। क्लियर? यू कट। डायरेक्टली 12 से काट सकते हैं। 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72, that is 6/5. Now you change in decimal. Point लगाया 0 and ठीक है, 5 सॉरी 5 ठीक है, 8.0 टाइम्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका मिनट में, ये आपका चेंज हो गया सेकंड में। ठीक है, तो दिस इज the heartbeat of the normal person, adult person. ठीक है ना? तो we according to our need, अपनी जरूरत के हिसाब से यूनिट को हम चेंज कर लेते हैं by this method। मिनट में था, इसको हमने सेकंड में कर दिया, लाइक दैट। ठीक है, नाउ many time measuring device were used in different parts of the world before the pendulum clocks। तो pendulum clock पहले टाइम मेजर करने के लिए होता था, जिसमें एक पेंडुलम जो है वो मूव करता रहता था। तो इस तरह से इन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ वॉच, बहुत सारे वॉच आते हैं जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेजरिंग स्पीड। तो मेजरिंग स्पीड, स्पीड कैसे मेजर करते हैं? तो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर द मेजरिंग स्पीड। ठीक है, मेजरिंग स्पीड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने देखा मेजरिंग ऑफ टाइम एंड यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। ठीक है ना, टाइम की और स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट एंड यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्मॉलर यूनिट एंड दिस इज larger unit, and how to convert from one unit to the other unit। ठीक है, कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम चेंज करते हैं। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, we will meet in next lecture, so thanks for watch the video।